बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद सत्ती और बात करेंगे जनाब आज की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है। वैसे तो जब से मुल्क में आपने देखा होगा कि 2022 से पीडीएम की गवर्नमेंट आई, उस वक़्त उसके बाद से ही तसलसल चलता रहा है। कभी आपको नज़र आता है कि हाँ, मुल्क पहले तो वैसे होता था मुल्क की सूरत हाल नाजुक सूरत हाल है। अब हर चीज़ की नाजुक सूरत हाल है। यानी कानून, आयन और उसके बाद आप देखें जिस किसी भी के नाम लें तो वो कहा जाता है कि जनाब ये उसकी नाजुक सूरत हाल है। एक तो ये है कि जब अब आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत जो है वो 3 साल से बढ़कर 5 साल कर दी गई। अब तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि तायात कर दी गई, क्योंकि 5 साल तो ये रहेंगे और 5 साल के बाद अगर कोई एक्सटेंशन लेना चाहे तो उनको कौन रोक सकता है, क्योंकि ज़रा मुल्क जो है ना वो तो कंपनी चला रही है, तो कंपनी के लिए एक सीईओ के लिए तो ये कोई चीज़ नहीं है। और जो कुछ अभी सुप्रीम कोर्ट के साथ हुआ है वो आपके सामने है। और अब सुप्रीम कोर्ट के जो 17 जजेस थे, अब ये भी कहा गया कि हम 17 और लाएंगे, 34 लाएंगे, यानी अपनी एक सुप्रीम कोर्ट बना लेंगे। आईनी अदालत जो बनी है, जुडिशल कमीशन को जो इजलास हुआ वो आपके सामने है। उसमें जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान को जो है वो बना दिया गया। और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान कौन है? वो सब ज़बान ज़द-ए-आम है, जो लिख रहा है क्लियरली, यानी 8 जजेस ने फैसला दिया और वो लिख रहा है कि जो 8 जजेस ने फैसला दिया, हम 2 जजेस जो है वो कह रहे हैं कि ये गैर आईनी है और इसको मानना नहीं है। हुकूमत को ये कह रहे हैं, हुकूमत ने उनको बदले में आईनी जज बना दिया, आईनी जो अदालत बनाई है उसका सरबराह बना दिया। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इससे क्या हुआ। आल दो अगर मैं आपको डिटेल उसमें हम बात करें तो कोई कह रहा है जी सुप्रीम कोर्ट का जनाजा निकल गया और बगैर दूम के निकला है। कोई कह रहा है जनाब के अब कंट्रोल जो है वो ज़ाहिर है ये एन ए यानी जो फार्म 47 के जो यानी गैर कानूनी तौर पर नेशनल असम्बली के लोग बैठे उनके हाथों से बेसिकली जजेस की तजलील करवा रही है और पीछे कोई और बैठा है। यानी कंपनी जो है पीछे बैठ के तमाशा देख रही है और बेसिकली जो है ना वो यही हो रहा है। अब इसमें आज की चीज़ों में बहुत सी चीज़ें हैं। कोई राय ये भी रखता है कि जस्टिस याहिया अफरीदी भी एक्सपोज हो गए, हुकूमत भी बुरी तरह से एक्सपोज हो गई और बाकी जो लोग थे वो भी हो गए और अपने ही वोट से जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान जो है वो आइनी जो अदालत है उसके सरबराह बन गए। अच्छा, जुडिशल कमीशन आपको पता है ये बनाया गया है 26वीं तरमीम के बाद। 12 मेंबर्स होंगे जनाब, वो फैसला करेंगे। उसमें से 5 मेंबर्स जो हैं उन्होंने जो है वो इसके ख़िलाफ़ जो है फैसला दिया। उन्होंने कहा जी फुल कोर्ट बनना चाहिए, लेकिन 7 जो है ना उन्होंने कहा कि नहीं जी जस्टिस अमीनुद्दीन जो है ना होने चाहिए। उसमें कौन कौन से लोग हैं मैं आपके सामने रखता हूँ जो जो बनी है, यानी आइनी अदालत आपकी बन गई है। उसमें कौन लोग हैं? यानी जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान जो है वो सरबराह होंगे आइनी अदालत के। और आयशा मलिक हैं पंजाब से, यानी ये पंजाब से हो गए। बलूचिस्तान से जमाल ख़ान मदखेल हैं और नईम अख्तर अफ़गान बलूचिस्तान से हैं। सिंध से मोहम्मद अली मज़र हैं और इसी तरह जस्टिस हसन अज़र रिजवी हैं सिंध से। केपी से हैं जस्टिस मसरत अली हलाली। तो ये जनाब जो बेंच बना है आइनी अदालत यानी आपकी बन गई है और अहम अदालती केस इनके पास होंगे। और जो सबसे अहम केस था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना होने का, जिसमें आइन क्लियरली कहता है कि जनाब के आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अब वो अमीनुद्दीन ख़ान क्या लगाएंगे जो 8 जजेस की यानी 8 जजेस का फैसला 2 जजेस लिख रहे हैं कि जनाब 8 जजेस की बात आपने नहीं माननी। तो यानी सुप्रीम कोर्ट की जो करनी थी वो कर ली। अच्छा, चीफ जस्टिस में 5 लोगों ने जो मुखालफत की है उसमें कि जी जस्टिस जो अमीनुद्दीन है उसको यानी कि नहीं होना चाहिए। उसमें जस्टिस याहिया अफरीदी खुद हैं, यानी चीफ जस्टिस है। तो आप अंदाज़ा करें कि दोनों अलग अलग चीफ जस्टिस बन गए, जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि वो एक दूसरे के खिलाफ है, यानी एक डिवीजन बना दी गई। और इसका फ़ायदा आपको पता है किसको है? तो जस्टिस याहिया अफरीदी जो है उनके साथ ही उसमें बाकी लोगों ने जो है वो उसमें आपको पता है कि मंसूर अली शाह हैं। उसमें जो है वो हुकूमत के भी 2 मेंबर हैं, मतलब अपोजिशन के हैं, यानी जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस याहिया, जस्टिस मंसूर अली, ये 3 जजेस हो गए। और उमर अयूब और शबली फराज, ये 5 लोगों ने जो है ना वो मुखालफत की है और कहा जी फुल कोर्ट जो है वो बनना चाहिए। अब जो मामला आ गया है कि जनाब अब ये जो आर्मी चीफ़ है, आर्मी चीफ़ मौजूदा जो है या सर्विसेज चीफ जितने भी हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल से 5 साल कर दी गई। तो कुछ बेवकूफ़ साथी अभी भी समझ रहे हैं कि वो कह रहे हैं नहीं ये अभी की नहीं, ये अगली दफ़ा की है। तो अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगला किसने देखा है।
अभी तो मामलात अभी देखे जा रहे हैं, और जो कुछ हुकूमत जो है वो हुकूमत के लोग कह रहे हैं कि अगर हम ये आइनी बेंच 26वीं तरमीम ना बनती, ये आइनी बेंच ना बनता, और अगर चीफ़ जस्टिस और को तब्दील ना करते और आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत न करते, तो हम सीधे सीधे लटकना हमारे लिए जो है ना वो क्लियर था कि ज़ाहिर जो है वो, अगर इंसाफ होता तो आर्टिकल 6 लगता, तो हम यही 4-5 बंदे जो है मेन, जिन्होंने आयन को खिलवाड़ किया है आयन के साथ, 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं किए, फिर जो कुछ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, सबको नज़र आ रहा है कि केसेस किस तरह बने और किस तरीके से 25 करोड़ आवाम को जो है रोंदा जा रहा है। पंजाब की जो सबसे बड़ा सूबा है, 14 करोड़ आवाम का सूबा है, उस सूबे में किस तरीके से धांधली करके जो है वो एक मरीम नवाज़ साहिबा को उठा दिया गया। इसी तरीके से मोहसिन नकवी जैसे शख्स को जो है वो वज़ारत दाखिला दे दी गई। यानी और फिर ऐसे लोग भी हैं, फैसल वावडा जैसे लोग, जिनके बारे में सवाल उठ रहा है कि भाई वो किस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो वाज़ेह नज़र आ रहा है कि जनाब ये वो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, वो जो भी आगे कहते हैं, चैनल्स उनको बुला रहे हैं, ना वो नून लीग को, ना पीटीआई को, ना वो पीपल्स पार्टी को, ना ही चलो जेआईयू को या किसी अपोजिशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। वो सरेआम कहते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट में बंदे, और इस्टेब्लिशमेंट इस लेवल पे आके, यानी वो फैसल वावडा हो या जो मोहसिन नकवी हो, उन लोगों के थ्रू जिस तरीके से अभी ऑपरेट करी है, तो उसमें अभी नज़र यही आ रहा है कि जो यानी चीफ जस्टिस था, या आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट थी, कहीं ना कहीं चलो उनकी सह थी, उसको भी जो है वो उसका जनाजा निकाल दिया गया है। यानी जो आपका जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, उसकी जो हालत है वो तो सबको पता है, लेकिन अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम इदारों को जो है वो इस तरीके से कर दिया है ताकि कोई उठने के काबिल ही न रहे, उठता है तो उसका फ़ौरन जो है ना वो कला कमा किया जाए। अब क्योंकि पहले भी आपने देखा कि 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट के इस्तीफ़े दे के जा चुके हैं, अब जो है वो 2-3 जजेस डट गए हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, ये डटे हुए हैं, अब ये इस्तीफ़ा भी नहीं देना चाह रहे। पहले तो कैंपेन ये हुकूमत खुद चला रही है कि जनाब देखें, जब सीनियरिटी के बेस पे कोई और बन जाता है तो सीनियर जजेस को घर जाना चाहिए। तो फिर अब 26वीं तरमीम का मामला है, अब दोनों जजेस ने ख़त भी लिखा है जस्टिस यहिया को, और वो कह रहे हैं कि वो एक्सपोज भी हो गए, हमने मामला को उठाया है, लेकिन वो दोनों तरफ खेल रहे थे पिच के, और वो मामला भी नज़र आ रहा है, अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं हैं। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं इस बात से कि मुल्क की हालत आपके सामने है, और मज़ीद इस तरह के जो इक़दामात किए जा रहे हैं, यानी इबहम क्रिएट किया जा रहा है, पर आवाम के लिए परेशानी है, और मुसलसल जो है वो कोई चीज़ ऐसी पॉजिटिव नज़र नहीं आ रही जिससे आपको ये नज़र आ गए तो तसलसल नज़र आए। यानी अभी आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि इलेक्शन जो है वो आवाम की राय के मुताबिक इलेक्शन नहीं होगा, यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा, बल्दियाती इलेक्शन वो नहीं हो रहे, बाकी चीज़ें आपके सामने हैं। मुल्क में बेरोज़गारी उरूज पे है, मुल्क से नौजवान नस्ल मुल्क से बाहर जा रही है, और लॉलेसनेस की हालत यह है कि इस्लामाबाद जैसे यानी शहर में भी, जिसमें 21 लाख की आबादी के ऊपर एक पूरा आईजी समेत यानी आपकी फ़ौज बैठाई गई है, जहाँ पे हर एजेंसी काम कर रही है, उसमें गुज़िश्ता 1 माह में जो क्राइम रेट है वो इस ख़तरनाक हद तक पहुँच चुका है कि हालात जो है वो नज़र नहीं आ रहे। तो लग ये रहा है कि पूरी की पूरी रियासत जो है वो किसी और तरफ चल पड़ी है। आवाम की राय या आवाम के लिए कोई सिंगल जो है वो आप कह सकते हैं कि काम के लिए कोई करने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई आपके उरूज पे है, टैक्सेस उरूज पे लग रहे हैं, बिजली महंगी, गैस महंगी, और बेरोज़गार अभी आवाम के लिए नज़र आ रहा है। तो ये कहीं हमें आज भी हम ये नहीं कह सकते कि किसी तरह भी कि जी मुल्क में कोई सिमत दुरुस्त हो। आज भी आपको नज़र आ रहा है कि पता नहीं कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है। ये सूरत हाल इस वक्त है। और अब आखिरी जो उम्मीद, जो गुफ्तगू हो रही है जनाब कि ट्रंप अगर जीत गया तो फिर देखें क्या होता है। ट्रंप जीत जाएगा तो पता नहीं इमरान खान बाहर आ जाएगा, ट्रंप जीत जाएगा तो ये होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि जब घर में आप ये समझ रहे हैं कि अपने ही घर में अब बाहर से कोई आके मुदाखलत करेगा तो वो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अपने खुद आपने आइन के साथ खिलवाड़ जो किया, इस वक्त पोजीशन ये है कि अफ़गानिस्तान से भी नीचे पाकिस्तान दुनिया के सिर्फ 2 ममालिक से ऊपर है। बाकी तमाम ममालिक जो हैं वो आपको इंसाफ के मामले में यानी बॉटम पे नज़र आता है इस वक्त पाकिस्तान। और क्या सूरत हाल है वो आपके सामने ही है कि तरमीमें करके तो 90-90 दिन के लिए आपको उठा लिया जाएगा, क्योंकि आर्मी एक्ट पास हो गया और आप कुछ भी कर सकते हैं। आने आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है मज़ीद।